आज हमारे साथ वजी वारसी हैं जो कि थिएटर करते रहे हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और उसके साथ ही साथ इनके 2 नावल भी इन्होंने लिखे हैं। एक बच्चों के लिए जंगलिस्तान और दूसरा भी बच्चों के लिए गूगली सब जानती है। और नसीर नज़्म की एक किताब शाया हुई 2017 में, हैरत और दरियाफ्त का खेल, और उसके बाद लिखना लिखाने का सिलसिला भी जारी है। आज जो है हम थिएटर के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे कि थिएटर में आपने बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं और एक दौर के अंदर 80s के दौर में, जबकि कराची जैसे शहर में जहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्टिविटी या क्रिएटिव एक्टिविटी की कोई गुंजाइश नहीं थी, उस वक्त जो दहशत का, खौफ का एक माहौल था और उस माहौल के अंदर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नौजवानों की तरफ से होनी बहुत मुश्किल थी। घर से निकलते हुए जो ना लोग डरते थे, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजते हुए डरते थे। उस ज़माने में, उस दौर के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी करना कि थिएटर की तरफ के ज़रिए जो है ना लोगों को एक कोई अच्छा काम, एक्टिविटी देना और अच्छा पॉजिटिव काम करना, प्रोग्रेसिव काम करना, तो उस हवाले से हम वजी वारसी साहब से पूछेंगे कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और उन्होंने क्या क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। तो अब हम शुरू करेंगे वजी वारसी से। आपका सवाल वसीम के सफ़र बताएं तो कह सकते हैं हम कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। तुम भी इसी सफ़र में साथ रहे हो, लम्हा लम्हा हम दोनों साथ रहें और अभी तक साथ है। उसके बावजूद मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 80s का ज़माना है। ज़ियाउल हक माशाल्लाह MRD मूवमेंट, रशिया में टूट फूट और एक मायूसी की फिजा। मैं मतलब सिर्फ यूँ समझ लो कि बाप बता रहा हूँ। और ये जो लेफ्ट के लोग थे, DSF, NSF और दूसरे, ये अचानक वो रशिया में जब उनके टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ, गोर्बाचोव के मसाइल शुरू हुए, तो हम सब मायूस हो गए। ऐसे में जो है वो तुम, असगर नकवी, इकबाल खावर, राशिद फारूकी और बहुत सारे दोस्त थे, अली वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने थिएटर शुरू किया। और मेरा चूँकि ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है तो थिएटर वेटर को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते, मुश्किल काम। तो मैं आप लोगों को देखा करता था और चूँकि नज़रियाती तौर पे हम एक ही थे, नफसाती तौर पे भी हम एक थे, क्योंकि हम भी डिप्रेशन का शिकार थे, आप भी डिप्रेशन का शिकार थे। और शहर में की सूरत हाल कुछ इतनी अजीब थी। MQM का भी ज़माना है, वो MRD के मूवमेंट को ख़त्म करने का ज़माना भी है, धरपकड़ और पता नहीं उस ज़माने में क्या क्या कुछ हो रहा था। और मतलब एक ऐसे ड्रामे का ज़माना है वो कि उसमें हमारा ड्रामा करना सचमुच एक बड़ा कारनामा है। और वो भी शाह फैसल कॉलोनी जैसे इलाके से, जो कि MQM का किला समझा जाता था। और हालात इतने ख़राब थे कि राह चलते फायरिंग होती थी और दरमियान में रिहर्सल करते करते हम ख़त्म कर देते थे। खैर ये सारा सिलसिला तो हम गुफ्तगू में आगे भी करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को देखने आता था और चूँकि काम वही कर रहे थे जो हम करना चाहते थे कि समाज के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको हाईलाइट तो हम कर सकते हैं। अगर हम तब्दील नहीं कर सकते तो हम उस पर रोशनी तो डाल सकते हैं, हम उस पर गुफ्तगू तो कर सकते हैं। और
थिएटर भी एक गुफ्तगू है जिसमें जो है वो किरदारों के ज़रिए वो मसाइल को हम उजागर करते हैं। और सच्ची बात है कि उस वक्त थिएटर टेक्निक से भी हम वाकिफ़ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सब तकरीबन सारे लोगों ने सिवाय इकबाल खाबर के सब पहली दफ़ा जो ना वो थिएटर कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं तारीख में जाऊं कि मैं जब 85 में कॉलेज 85-86 में कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा कॉलेज था नाज़ाबाद में, प्रीमियर कॉलेज। तो वहाँ मेरी मुलाकात होती है DSF के फारूक अहमद साहब। फारूक अहमद साहब जो अटलांटिस के मालिक भी है और डॉक्टर मंसूर के भतीजे हैं। तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मैं बिल्कुल जाहिल मुतलक था उस वक्त। मुझे दुनिया मतलब अपने कोर्स के अलावा, मुझे निसाब के अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना आता था। तो उन्होंने मुझे पढ़ना शुरू किया। तो लिटरेचर से एक उनसियत भी वहाँ से शुरू। अब थिएटर चूँकि लिटरेचर का एक हिस्सा है तो मैं जब देखने आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर कहते हैं ना कि जिस तरह दुनिया इत्तफाक़ात की कहानी पे जो है वो ज़िंदा है और बनी और वगैरह वगैरह, तो मेरा थिएटर में आना भी एक इत्तफाक ही है कि वो एक कैरेक्टर आप लोगों के उसमें था साइंटिस्ट का, तो वो शायद कोई आगे पीछे हो गया। और मैं चूँकि रोज़ आता था तो मुझे वो मुकालमे याद थे। तो मुझसे कहा गया कि भाई आप परफॉर्म करें, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, ये भी करके देखते हैं। तो वो पहला तजर्बा था। अब उसके मुतालिक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो अच्छा तजर्बा था या बुरा तजर्बा था, लेकिन वो सीखने के लिए एक बड़ा अच्छा तजर्बा था। बल्कि मैं कहूँगा कि एक अच्छा तजर्बा था। बुरा ड्रामा था लेकिन तजर्बा बड़ा अच्छा था। तो जमा हुए, कलेक्ट हुए, सारे साथी एक दूसरे से जुड़े। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक काम था। ग्रुप बना, तकरीबन 50-60 लोगों का जो ना वो ग्रुप बना है शाह फैसल कॉलोनी के अंदर। जी, बहुत बड़ी बात थी उस वक्त भी। खैर उससे बड़ा ग्रुप तो बाद में बना जो हम लोगों ने बनाया। वो ग्रुप देखिए हमें मतलब पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें उस ग्रुप से जो मसाइल पैदा हुए वो ये थे कि वो ग्रुप जो है ग्रुप के लिए नहीं काम कर रहा था। वो कुछ ज़ातियात पे वो लोग कुछ शख्सियत बनने के लिए जो करते, ठीक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो हमें लगा कि यार ये जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे। तो हमने कहा कि एक और ग्रुप बनना चाहिए जिसका नाम हमने बांग थिएटर रखा।